हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 5 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 5 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजरायल COE की आधारशिला किसने रखी है? तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस COE की आधारशिला रखी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन 10.33 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाना है। COE असम के किसानों को उनके उत्पादन और आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए इजरायल की नई नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करेगा। यह असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा, जिससे राज्य के किसानों को अत्यधिक आर्थिक लाभ मिले। यह क्वेश्चन हमारा असम से रिलेटेड है। असम के हमारे मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने देश के लिए आखिरी बार दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले 39 वर्षीय मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को इस साल जून 2020 में ही अपने संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट 207 वनडे और 67 T20 खेले हैं। इन्होंने सभी मैचों में मिलाकर 17 शतक सहित 11,134 रन बनाए हैं। 11,134 रन बनाए हैं। इसके अलावा इनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअली गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक के लिए किया गया है? तो अभी हाल ही में गंगा उत्सव 2020 का आयोजन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर इस उत्सव का आयोजन किया है। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ और इसकी कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए वार्षिक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल यानी 2020 में इसके 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन सेकंड या मिशन द्वितीय के तहत नौसेना का INS ऐरावत कहाँ पहुँचा है? तो अभी हाल ही में यह सूडान पोर्ट पहुँचा है। मिशन सागर द्वितीय के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत 100 टन खाद्य सामग्री के साथ सूडान पहुँचा है। मिशन सागर द्वितीय के तहत INS ऐरावत कोविड-19 महामारी के दौरान सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुँचाएगा। मिशन द्वितीय
मिशन सागर प्रथम के जैसे ही चलाया जा रहा है, जिसके तहत मई जून 2020 के दौरान भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को भोजन और दवाइयाँ जैसी वस्तुएं मुहैया कराई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण किन देशों के बीच प्रारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रारंभ हुआ है। इन चारों देशों की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक चलने वाला मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण आरंभ हुआ है। भारत की ओर से दुश्मन को तबाह करने वाले रणविजय, शिवालिक, सुकन्या शक्ति और सिंधुराज अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी नौ नेवी शिप USS जॉन एस मैकेन, ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMAS बेल्टेट और जापान मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस शिप JS ओनोमी युद्धपोत भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ भाग ले रहे हैं। अभ्यास के पहले चरण में नौसेनाएं एंटी पनडुब्बी और वायुरोधी संचालन, क्रॉस डेक फ्लाइंग, सीमंसशिप इवोल्यूशन और हथियार फेयरिंग जैसे जटिल और उन्नत नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में किया जाएगा। मालाबार अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में की गई थी। जापान 2015 में इस देश का स्थायी सदस्य बना था, जबकि इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को भारतीय मूल की पहली मंत्री के रूप में चुना गया है। ये भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये 41 वर्षीय राधाकृष्णन मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों में शामिल है। यह क्वेश्चन हमारा न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं हमारे जैकिंडा अर्डन और राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस शहर में ई-रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई-रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। यह एक न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट होगा। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और साथ ही देश भर के किसी भी जिला न्यायालयों में मुकदमों के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मुकदमों के लिए त्वरित न्याय मिल सके। यह वर्चुअल कोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कारोल में संचालित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंडोमिनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अभी तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन 9 नवंबर 2020 को
किया जाएगा। यह रोली बुक द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून गोनी नामक तूफान किस देश में आया है? तो यह अभी फिलीपींस में आया है। साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान यह माना जा रहा है। यह दक्षिणी फिलीपींस के लूजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंचा है। साल 2013 के हायरन तूफान के बाद फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसने अभी तक लगभग 6300 से अधिक लोगों को मारा है। यह क्वेश्चन हमारा फिलीपींस से रिलेटेड है। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटर्टे ट्रेडिंग और राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपींस पेसो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2020 से 2023 के लिए आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में दुआर्ते पचेको को चुना गया है। ये पुर्तगाल के सांसद दुआर्ते पचेको ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष के पद का चुनाव जीत लिया है। इनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक होगा। ये आईपीयू के 30वें अध्यक्ष होंगे और अक्टूबर 2020 के कार्यकाल पूरा करने वाले गैब्रियल क्यूवास बैरॉन की जगह लेंगे। इस चुनाव में 4 देशों के उम्मीदवारों के बीच दौड़ थी। इसके अन्य 3 हैं प्रतिभागी, पाकिस्तान के मोहम्मद संजरानी और उज़्बेकिस्तान के अकमल सैदो और कनाडा के सलमा अताउल्लाह, जिसमें से दुआर्ते पचेको ने इस अध्यक्ष के पद को चुनाव को जीत लिया है। ये आईपीयू आया। तो आईपीयू क्या होता है? आईपीयू का फुल फॉर्म होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी और इसमें 179 देशों के राष्ट्रीय संसदों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।